हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 16 में हम बात करेंगे कॉमन रूट्स की। और इसमें भी स्पेशली जब वन रूट कॉमन होता है, कि जब वन रूट कॉमन होता है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है, मैंने यहाँ पर लिखा है ओनली वन रूट इज कॉमन। इस कंडीशन को हम लेकर चल रहे हैं। तो यार मैं यहाँ पर मैंने टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंसीडर किया है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो। और हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर कौन सा रूट कॉमन है, उस रूट का नाम दे दिया है अल्फा। तो अल्फा कॉमन है तो क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश पे ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है, कैसे समझ में आएगा एग्जाम में, हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखो उसका एक मैंने तरीका बनाया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको आसानी से इसको याद रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, अल्फा स्क्वायर। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, एक्स स्क्वायर का यानी कि टर्म है। तो पहले चीज क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट टाइम इक्वल के यहाँ क्या लिखना है आपको, अल्फा लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर वन है, एक्स का टर्म है, अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। और इज इक्वल टू में क्या लिखना है, वन, क्योंकि अब एक्स नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, वन। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे कुछ आने वाला है, अल्फा के नीचे भी कुछ आने वाला है, और वन के नीचे भी कुछ आने वाला है। अभी कैसे आएगा इसको हमें ध्यान से देखना है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरीका बनाया जिसमें ना हम अल्फा, ये है तो अल्फा से ही काम करते हैं, बट अल्फा क्या होगा, कभी सीधा अल्फा होगा, कभी उल्टा अल्फा होगा। तो हम शुरुआत क्या करेंगे, उल्टे से करेंगे। ये जो उल्टा अल्फा दिख रहा है इस तरह से। और ये उल्टा अल्फा क्या होता है, सबसे पहले तो हमने यहाँ अल्फा स्क्वायर के नीचे लिखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है और नीचे भी एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसको हम पूरी तरह से हटा देंगे। क्यों हटाते हैं इस बारे में हम मत सोचो, ये याद रखने का तरीका मैंने बताया बनाया है। क्या है इसमें, अल्फा स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर वाले को हटा देंगे। देन क्या बचा, बी एक्स प्लस सी वाला टर्म बचा, यानी कि एक्स और कांस्टेंट वाला। तो हम यहाँ पर उल्टा अल्फा लिखेंगे इस तरह से। आप बोलोगे सर ये उल्टा अल्फा का क्या मतलब है? तो उल्टा अल्फा का ये मतलब है कि हमारा जो पहले बी है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सी डैश से। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का तो क्या आ जाएगा, नीचे बी इंटू सी डैश। फिर क्या लगाएंगे हम, माइनस। बी किससे मल्टीप्लाई हो गया, सी से। नाउ सी से मल्टीप्लाई होने के बाद तो ऊपर से नीचे आए, हम नीचे से कहाँ गए, सी की तरफ। और सी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी डैश से। तो कितना आ जाएगा यहाँ, सी इंटू बी डैश। इस तरह से हम लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ पूरे को, मैंने इसको मिटाया पूरे को, है ना। तो उल्टा अल्फा हमने किया। अब क्या आएगा यहाँ पर, सीधा अल्फा वाला मेथड आएगा। सीधा अल्फा क्या बोलता है, सबसे पहले अब अल्फा के नीचे मुझे लिखना है ना। तो अल्फा स्क्वायर के नीचे किससे लिखेंगे, उल्टा अल्फा से। अल्फा के नीचे किससे लिखेंगे, सीधा अल्फा से। फिर सीधा अल्फा क्या होता है, सबसे पहले तो अल्फा यानी कि एक्स, इस वाले टर्म को हटा दो। इस वाले टर्म को मैंने हटा दिया, है ना। तो जो भी हम लिखते जाएंगे, अल्फा स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटाया, अल्फा में एक्स वाला टर्म हटाया, वन में कांस्टेंट को हटाएंगे। ठीक है, तो अभी अल्फा के लिए एक्स का टर्म को हटाया। अब सीधा अल्फा करना है, तो सी से हम मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। पहले किस पे आएगा नंबर, ए डैश पर, देन माइनस ए इंटू सी डैश। तो सी से शुरू हुआ, सी से किस में आएगा, पहले ए डैश पर, तो सी इंटू ए डैश माइनस ए डैश के बाद कहाँ नंबर गया, ए पर, और ए का किससे हो जाएगा, सी डैश से। ए डैश था, फिर ए इंटू सी डैश, ये आ गया। नाउ वन के नीचे हमें लिखना है। तो वन के नीचे हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। वन के नीचे हम लिखेंगे, तो सी को हम यानी कांस्टेंट को हम गायब कर देंगे, फिर से उल्टा अल्फा। तो ए इंटू बी डैश आएगा, देन माइनस में बी इंटू ए डैश आएगा। तो ए इंटू बी डैश लिख देता हूं पहले मैं, ए इंटू बी डैश माइनस, नाउ है ना, अल्फा को फिर हम बी की तरफ लेके गए थे, तो बी इंटू ए डैश। तो अल्फा उल्टा अल्फा ये बोलने का एक ही पर्पस है कि इसमें समझ में आए किसका किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा और कोई भी पर्पस नहीं है। तो देखो ये हमारे पास कंडीशन आ गई है, हमने ये याद रखने का तरीका देखा। क्या ये कंडीशन जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई थी इसके इक्वल है? आप जरा ध्यान से देखो, तो आप देखोगे एग्जैक्टली इक्वेशन सेम है। तो इस तरीके से हमें कंडीशन लिखनी होती है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले उल्टा अल्फा, सीधा अल्फा, उल्टा अल्फा, ये आप याद रखो। और किसको हटाना है, अल्फा स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटाना है,
अल्फा के लिए एक्स वाला, 1 के लिए कांस्टेंट वाला टर्म हटाना है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को लिख लेता हूं यहाँ पर, जिससे हम अल्फा उल्टा अल्फा सीधा अल्फा लगा पाए। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0, है ना। एंड ये इक्वेशन है वन रूट कॉमन। तब हमसे पूछा है बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। ए की वैल्यू पूछी गई है हमसे, जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया, बोला है वन रूट क्या है, कॉमन है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा। नाउ सेकंड इक्वेशन में इसके जस्ट नीचे लिखूंगा। आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा ही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब हम कंडीशन लिखेंगे, तो कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कंडीशन अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर के नीचे मुझे कुछ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उल्टा अल्फा, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं लेना है, एक्स से शुरू करना है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो -11 का किससे हो जाएगा, 2 से। -11 इंटू 2 कितना बनता है, -22। नाउ अल्फा को ऊपर ले जाते हैं, अब ऊपर ए से इसमें, अच्छा -22 ए आएगा। नाउ बीच में माइनस आएगा। नाउ ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, -14 से। तो यहाँ आ जाएगा -14 ए, ये ऐसा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर के नीचे। नाउ अल्फा, अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। नाउ अब इसके लिए मुझे एक्स वाले टर्म को रिमूव करना है, एक्स वाले टर्म को यूज नहीं कर सकते, अब सीधा अल्फा आएगा। तो ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 1 से होगा, फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई 2a से होगा। तो कितना आ जाएगा, पहले ए और फिर माइनस में क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 ए आया, देन एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, उसका 2a से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा -2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे हमारे मेथड में से। तो मैं इसको सावधानी से मिटाता हूं। मैंने ए को, कांस्टेंट को हटा दिया। अब क्या करेंगे, फिर से उल्टा अल्फा। तो एक्स स्क्वायर से -14 में मल्टीप्लाई होगा, देन -14 का फिर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। तो यहाँ क्या है, 1 है -14 है, तो आएगा ये -14, देन -11 इंटू 1 कितना आ जाएगा, अगेन -11 आ गया। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, -22a प्लस 14 हो जाएगा, -22a प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास अल्फा अपॉन -a आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया, यहाँ पर -3 आ गया। ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब किसी भी दो को आप इक्वल कर दो। तो मैंने क्या किया, मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, है ना, जिसको मैंने येलो कर दिया। इन दोनों को मैं इक्वल करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ इक्वल करता हूँ इन दोनों को। तो कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन -a इज इक्वल टू 1 अपॉन -3। इससे कट हो गया, अल्फा को उधर भेज दिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a/3। अल्फा की वैल्यू a/3 आ चुकी है। लेकिन हमें a की वैल्यू निकालनी है, अभी अल्फा हमें रिमूव करना है। तो अल्फा रिमूव करने के लिए अब क्या किया जाए, अब जो बचे हुए हैं इसको हम ले लेते हैं। बचा हुआ कौन है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये इसको मैंने ब्लू से किया। इनको हम ले लेते हैं, अब इक्वल कर देते हैं। जैसे ही मैं इनको इक्वल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन -8a इज इक्वल टू अल्फा अपॉन -a। अच्छा पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नाउ एक अल्फा स्क्वायर, ये पावर 2 से अल्फा कट हो जाएगा, a से a कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। बचेगा क्या, अल्फा अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम बोल सकते हैं 8 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। तो बस हमारा आंसर आ चुका है बहुत आसानी से। क्या आंसर आ चुका है, अब मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं a/3 इज इक्वल टू अल्फा था, और अल्फा कितना है 8। 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 24 हमें मिल जाएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 24। ऑप्शन में देखो, अरे तो ऑप्शन में तो हमने देखा तो सी और डी दोनों में ही 24 है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने वैल्यू को छोड़ दिया है।
तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, हमने क्या किया यहाँ पर, एक जल्दबाजी करी है क्या, ऐसा आप एग्जाम में करते हो कि अल्फा से जब अल्फा हमने कट किया, तो अल्फा से अल्फा जब कट करते हैं तो साइड में लिखना चाहिए कि एक आंसर अल्फा इज इक्वल टू 0 भी है, जो कि हमने मिस कर दिया है ना। डायरेक्टली हम ऐसे ही वेरिएबल को कट नहीं कर सकते, यदि कट करते हैं तो इक्वल टू 0 एक ऑप्शन हमें पुट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक और चीज लिखेंगे कि अब एक बार अल्फा की जगह क्या लिखना है, अल्फा की वैल्यू 0 भी लेके चलना है। अभी हमने 3 लेके सॉल्व किया, तो नाउ a/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। दैट्स वाई a की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास 0। तो 0 आंसर भी है और 24 आंसर भी है, इसलिए कौन सा आंसर हम लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ हम लगा देंगे सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इस कॉमन रूट वाला, है ना। तो कॉमन रूट के लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन है उनको अच्छे से एक के नीचे एक लिखिए। देन जो मैंने उल्टा अल्फा सीधा अल्फा उल्टे अल्फा का कॉन्सेप्ट बताया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अप्लाई कीजिए, एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन इसके कीजिए। देन आप बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यदि दोनों रूट्स कॉमन हो तब क्या होता है।